अपॉर्चुनिटी इस समय तेजी की आप लेकर चलें 430 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा स्टील और हिंडाल्को और बीच में हम जेएसडब्ल्यू स्टील की भी बात कर रहे थे जहां पर आप अच्छी तेजी देख रहे हैं। लेकिन आज बार बार जो नजर जा रही है वो कोटक के परफॉर्मेंस पर ही जा रही है। एक बार फिर लेकर आइएगा स्टॉक। इनफैक्ट डे हाई था इसका 1859, इस समय 1848 के आसपास ट्रेड करता हुआ अभी भी वो ऊपर वाली ट्रैजेक्टरी में ही है, करीब 5% तक के गेन्स। हर टिक के साथ ये जो तेजी हो रही है वो काफी सराहनीय है और फाइनली कोटक अब ईयरली करीब 1% तक का रिटर्न दे रहा है ईयर टू डेट। बिल्कुल हर्षिता, ये इसमें इशू क्या है कोटक में, आज जो रैली है ये प्योरली टेक्निकल इन नेचर है, क्योंकि $750 मिलियन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसे ये अभी तक ऑफिशियल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, अभी MSCI का ऑफिशियल ठप्पा लगना बाकी है इसमें। लेकिन $750 मिलियन मेरे ख्याल से आज के इस मूव ने अब MSCI वाले फैक्टर को मोर और लेस कैप्चर कर लिया। मेरे ख्याल से और 5-6% का हेडरूम बाकी है शायद इस न्यूज़ की वजह से। लेकिन उसके बाद क्या, और आज एक और चीज़ देखिए, आज कोटक से ज़्यादा एक्चुअली जो इंट्राडे में ट्रैक्शन है वो ICICI बैंक में। और मुझे सुबह बस एक चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं कोटक की जो बाइंग है वो ICICI बैंक की उस सेलिंग की वजह से ना आए उसमें। लेकिन जिस तरीके से ICICI बैंक ने मूव किया है वो ये एक कोटक ने जो आज एक तरीके से क्या वो एक एड ऑन फैक्टर बन गया बैंक निफ्टी के लिए। एक जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, अगर वो मार्केट परफॉर्मिंग भी बन जाए तो यहाँ से बैंक निफ्टी का जो मेरा एक व्यू है कि शायद मई में हम एक ऑल टाइम हाई बनाएंगे बैंक निफ्टी में, वो मेरे ख्याल से फिर एक ओपन अप हो रहा है, क्योंकि HDFC बैंक मोर और लेस स्टेबल है, ICICI बैंक काफी स्ट्रांग है। 2 बार ICICI बैंक अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे फिसला, दोनों बार लेकिन इमीडिएट बाउंस बैक, और इस बार का जो बाउंस बैक है मुझे लग रहा है कि ICICI बैंक अब तैयार है वापस अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने के लिए। कोटक में इशू क्या आएगा, 1850 से 1900 हिस्टोरिकली कोटक क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अब ये इसके लिए लिटमस टेस्ट है, लेकिन जो न्यूज़ ड्रिवन रैली आनी थी वो आ चुकी है। और मेरे ख्याल से इसमें 4-5% आप न्यूज़ की वजह से अगर MSCI का ऑफिशियल हो गया तो उसके बाद उसमें जोड़ दीजिए। 2000 के ऊपर की रैली कोटक महिंद्रा बैंक के लिए टफ है। उसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि उसमें इशू क्या है, एक तो अभी भी कोटक महिंद्रा बैंक सबसे एक्सपेंसिव बैंकिंग स्टॉक है, और दूसरा अभी भी इसमें एक लैक ऑफ क्लैरिटी है कि सक्सेशन प्लान। हाँ, मैं उसी पे आने वाली थी। हाँ, कि उदय कोटक के बाद कौन एग्जैक्टली तो ये एक बार क्लैरिटी आ जाए ना, उसके बाद इसका एक असली मूव निकल कर आएगा। लेकिन एक फैक्टर मिल गया आज मार्केट को, एक जो चीज चाहिए था ना, एक सहारा चाहिए था कि एक पुश चाहिए था, वो पुश आज कोटक की वजह से मिल गया। आप बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए, सुबह मुझे अच्छे से याद है, सुबह की रैली में बैंक निफ्टी में कोटक महिंद्रा बैंक करीब 60 से 65% कंट्रीब्यूट कर रहा था। Correct. अब जरा लेकर आते हैं, अब 494 पॉइंट की रैली में अब 50% रह गया। अब ICICI बैंक ऑलमोस्ट नेक टू नेक हो गया। सुबह ये कोटक 250 पॉइंट ही था, ICICI बैंक 70 था, SBI 30 था, HDFC बैंक 20 था। अब बाकी बैंकों ने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया है, तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से एक जबरदस्त मूव ओपन हुआ है। और आज तो बैंक निफ्टी ने ऑप्शन राइटर्स को भी ट्रैप किया है 41,200 पे, जैसे सुबह वीरू ने भी कहा था कि काफ़ी कॉल राइटिंग है, वो भी ट्रैप हुए हैं। और ये मुझे लग रहा है कि अब ये इंडेक्स अब नहीं रुकेगा। बस एक डर वो जो निफ्टी के चैनल का है वो ब्रेक हो जाए, बैंक निफ्टी लीड करेगा आपको। फर्स्ट इंडेक्स टू हिट ऑल टाइम हाई जो भी होगा